पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात है। पता कर देखो ना, तुम पता क्या करते हो मंत्री, यहाँ तक नहीं लिया होगा, आगे बंद में धक्का लगे नहर में। यहाँ पैसा यदि आया इसमें सफाई के लिए सभी नहरों की स्थिति 25-25 किलोमीटर रोड से 15-20 किलोमीटर 100 मीटर तक या 2-3 किलोमीटर तक नहरों की सफाई बाकी नहीं। उस दिन गया मंदिर। बिल्कुल सही कहा मंत्री जी आपने, पैसे कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन पूरे का पूरा माल डकार जाना ये बुरी बात है। जी हाँ, यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नहरों की जांच के लिए पहुंचे थे और जांच में पाया गया कि नहरों की सफाई बस कागजों तक ही सीमित है और सफाई के नाम पर जिम्मेदार अधिकारी पूरे का पूरा सरकारी धन डकार जा रहे हैं। तभी तो मंत्री जी ने कहा कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं, बल्कि पूरे का पूरा माल डका जाना ये बुरी बात है। और मंत्री जी ने ये भी कहा कि पूरे यूपी का यही हाल है। तो आज हम संतकबीरनगर जिले में सरयू नहर की एक सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर नहरों की सफाई के नाम पर बस कागजी कार्रवाई होती है और मौके पर नहरों की सफाई कुछ भी नहीं मिलेगी और जो कुछ भी बची कुची नहर है उस पर अवैध कब्जा होता जा रहा है। वहीं जब सिंचाई विभाग के जिम्मेदार एक्शन से उनके ऑफिस पर जाकर उनका पक्ष जानना चाहा तो साहब भड़क गए और बोले कि हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, पूछना है तो जाकर डीएम से सवाल पूछिए। अरे जनाब, ऐसे कहाँ होता है? नहरों की सफाई के नाम पर मलाई आप काटो और सवाल जवाब डीएम साहब से, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिलहाल साहब का पक्ष जानने के लिए उनके कार्यालय पर गए। साहब ने कुर्सी पर बिठाया, लेकिन नहरों के सवाल पर साहब बोले कि हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, जाइए डीएम से सवाल कीजिए। कोई बात नहीं साहब, मत बोलिए, लेकिन खबर तो हम दिखाएंगे, भले ही आप कुछ भी ना बोलें। तो चलिए आपको दिखाते हैं संतकबीरनगर जिले में एक सरयू नहर की कड़वी हकीकत, जिस पर सफाई के नाम पर लाखों डकार लिए गए और नहरों पर अवैध कब्जा होता जा रहा है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। आज हम एक खबर दिखाएंगे आप सबको सरयू नहर की हकीकत कि अधिकारी इसमें कितने गोते लगाते हैं, गोते नोटों का। मेरे पास देखिए बगल में एक सरयू नहर है, ठीक, और हम खड़े हैं खलीलाबाद का जो ये पीडब्ल्यूडी प्रांतीय कार्यालय है, ठीक बगल में ये नहर है सरयू का। और ये सरयू नहर बताया जाता है कि 20 मीटर चौड़ी ये सरयू नहर है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इसकी चौड़ाई महज 5 से 6 मीटर ही होगी। और इस नहर में उतरकर हम आपको दिखाएंगे कि अधिकारी किस तरह गोते लगते हैं, कितनी लूट मची है सरयू नहर में खुदाई के नाम पर। तो ये सरयू नहर है और सरयू नहर में हम उतरने जा रहे हैं। 15 से 20 साल हो गया होगा, हर साल नहर की सफाई होती है, लाखों रुपए डकारे जाते हैं, लेकिन नहर में पानी के नाम पर एक बूंद भी नहीं आता। तो ये है सरयू नहर की सच्चाई खलीलाबाद में। और हम उतर चुके हैं सरयू नहर में, आप भी आ जाइए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सरयू नहर है संतकबीरनगर जिले खलीलाबाद का ये, और पीडब्ल्यूडी प्रांतीय कार्यालय के ठीक बगल में ये नहर है। और कहते हैं कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन पूरा का पूरा डकार जाना ये गलत बात है। अरे जनाब, हम नहीं कह रहे हैं, ये जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है। एक नहर की जांच के दौरान पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे तो नहर दिखी 5 से 6 मीटर की सफाई, लेकिन जैसे वो गांव की तरफ बढ़े तो मालूम पड़ा कि नहर खत्म होती गई और सिर्फ समतल जमीन आपको देखने को मिली। हम इसी सच्चाई को आपको दिखाएंगे कि सरयू नहर के अधिकारी नहरों में घोटाले के गोते लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन नहर की सच्चाई के नाम पर महज खाना पूर्ति होती है। तो ये है संतकबीरनगर जिले की
सरयू नहर की सच्चाई हम आगे आपको दिखाएंगे और ठीक पुलिस लाइन के पास आपको लिए चलेंगे। मुश्किल से 300 मीटर की दूरी यहां से आपको आगे लिए चलते हैं और वहां आपको दिखाएंगे कि यहां तो हमको गहराई दिख रही है कि मेरी लंबाई 5 फीट 6 इंच है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सड़क का ये पोर्शन है और ये ठीक बगल में। और अगर ये बताया जा रहा कि 8 मीटर ये चौड़ी है, 20 मीटर, तो ये देखिए आप पैर दिखा दीजिए, हम यहां से इसकी चौड़ाई नापेंगे। 1 2 3 और 4 छोटे कदमों में महज 4 कदमों की चौड़ाई नहर की है, लेकिन 20 मीटर तो क्या वाकई में अधिकारी घोटाले कर गोते लगाते हैं इस सरयू नहर में और सरकार का लाखों रुपए हर साल डकार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरयू नहर की सफाई के नाम पर अधिकारी जो हैं वो लूट मचाते हैं। इन पर क्या कार्रवाई होती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से सरयू नहर की सफाई के नाम पर अधिकारी लाखों रुपए हर साल डकाते हैं, ये है नहर की सच्चाई, जो सफाई के नाम पर लाखों रुपए हर साल निकाले जाते हैं। तो हम यहां से लगभग 200 मीटर के आगे चलेंगे, सड़क के थोड़ा हटकर, वहां आपको दिखाएंगे क्या वहां पर नहर की गहराई है या फिर महज खाजना पूर्ति है कागजों में। तो चलिए आपको लिए चलते हैं पुलिस लाइन के पास। तो हम 20 सड़क से यानी पीडब्ल्यूडी कार्यालय के ठीक बगल में जहां उतरे थे नहर में हम, वहां खूब गहराई थी, लेकिन वहां से 500 मीटर की जब पूरब बढ़े हैं तो आपको सच्चाई दिखाते हैं सरयू नहर की कि किस तरह से अधिकारी लाखों रुपए नहर की सफाई के नाम पर वो डकार जाते हैं और मंत्री जी कहते हैं लूटो मगर पूरा मत लूटो। देखिए नहर है, हम इसकी गहराई है, देखिए आप भी आ जाइए, नीचे आ जाइए। तो आपने देखा कि ये नहर की गहराई है, हम उसी नहर में हैं जहां सड़क के किनारे थे और 500 मीटर के आगे जैसे हम ग्रामीणों के इलाके पड़े गांव की तरफ, तो ये सच्चाई है कि किस तरह, देखिए सड़क है ये बगल में और महज ये 2 से 2.5 फीट और इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं, 1 2 बस 2.5, तो 20 मीटर की इसी गहराई बिल्कुल खत्म हो गई है, चौड़ाई भी खत्म हो गई है। तो अधिकारी कागजों में सरयू नहर की खुदाई के नाम पर, सफाई के नाम पर हर साल लाखों रुपए डकारते हैं। तभी तो यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने साफ कह दिया नहर की जांच के दौरान कि पूरा का पूरा माल मत डकारिए, पैसे कमाइए लेकिन पूरा माल मत डकारिए। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लूटिए लेकिन थोड़ा लूटिए। तो देखिए यहाँ पूरी लूट है, सफाई के नाम पर लाखों रुपए डकार जाते हैं। तो ये है सरयू नहर की सच्चाई, सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है और देखिए आगे पानी के नाम पर एक बूंद नहीं है, जबकि जिस नहरों की सफाई उसमें पानी होना चाहिए, लेकिन देख रख सकते हैं कि ये नहर के नाम पर दरारें पड़ी, दरार मतलब फुट लगभग 3 फीट तक अंदर दिख रही दरार दिख रही है। तो ये है संत कबीरनगर जिले की सरयू नहर की सच्चाई कि किस तरह से अधिकारियों ने लूट मचा रखी है। तो किस तरह से देखिए ये नहर है और हम आ गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संत कबीरनगर जिले में सरयू नहर की सफाई के नाम पर अधिकारी लाखों रुपए डकार जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिन अधिकारियों ने लाखों रुपए डकारा संत कबीरनगर जिले में, क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, हम आगे भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि पीडब्ल्यूडी कार्यालय से हम 500 मीटर पूरब आए हैं इस सरयू नहर में चलते हुए, और ठीक हम इसके पश्चिम दिखाएंगे वहां की हालत क्या है। तो हम सरयू नहर से होते हुए पूरब से पश्चिम आ गए हैं नेदुला के पास और सेंट थॉमस स्कूल के नज़दीक हम हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि सरयू नहर से नाले में तब्दील हो चुका है। आप आइए नज़दीक आ जाइए, दिखा लीजिए, देखिए नाला बन चुका है। अब सरयू नहर टू नाला है। तो कहीं ना कहीं सरयू नहर का जो रूप है पश्चिम बढ़ते बढ़ते नाले तब्दील हो चुका है और कहीं ना कहीं इस सरयू नहर पर पूरी तरह से अवैध कब्जा किया गया है भूमाफियाओं के द्वारा। तो यहाँ के जो सरयू नहर के अधिकारी हैं वो इस पर मॉनिटरिंग नहीं करते, देख सकते हैं ठीक पीछे देखिए बिल्कुल बंद है। तो हम और आगे आपको लिए चलते हैं और दिखाएंगे कि सरयू नहर से कैसे ये नाले में तब्दील हुआ है। देखिए
क्या आपको लगता है कि सरयू नहर है जिसमें शुद्ध पानी चलता, साफ पानी होता है और खेतों की सिंचाई होती है? लेकिन ये नहरों में नहर नहीं, ये नाला बन चुका है, छोटा नाला। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वहाँ की हकीकत दिखाएंगे आपको कि आखिर वहाँ की हकीकत क्या है। कि वास्तव में यहाँ थोड़ी नहर बची है, क्या वहाँ नहर बची है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है? तो चलिए आपको लिए चलते हैं थोड़ा और पश्चिम और दिखाते हैं सरयू नहर की असली हकीकत। तो हम पश्चिम बढ़ते जा रहे हैं और सेंट थॉमस स्कूल के ठीक बगल में है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये सरयू नहर है। नहर नहीं, ये नाला है और नाले पर अवैध कब्जा देखिए। तो नहर ये है सरयू नहर की। तो जिस तरह सरयू नहर के जिम्मेदार अधिकारी कागजों फाइलों में दिखाते हैं कि नहरों की वो सफाई करते हैं और बाकायदा वो मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन हम सरयू नहर पर खड़े हो जाएंगे। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं सरयू नहर पर खड़ा हूं, मैं नहीं पर। ठीक पीछे देखिए नाला है, ये इसको आप नाला ही कहेंगे, सरयू नहर नहीं रह गई। ये गंदा नाला बन चुका है और हम ठीक नहर पर ही खड़े हैं, सरयू नहर पर। पूरी तरह इसको देखिए, इसको पाट कर रास्ता बना दिया गया है एक साइफन पाइप डालकर। परमिशन है कि नहीं हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हम आगे भी आपको दिखाएंगे नाले की हकीकत। सरयू नहर तो संत कबीरनगर जिले में सफाई, सरयू नहर सफाई के नाम पर लाखों रुपए हर साल डकारते हैं अधिकारी और मंत्री जी कहते हैं कमाइए, लेकिन पूरा का पूरा माल डकारिए मत। देखिए हर जगह साइफन लगा दिया गया है और सरयू नहर को नाले की शक्ल दिया गया है। एक लाइन से देखिए आप वहां तक हर जगह एक छोटा साइफन लगा दिया गया है। तो क्या ये परमिशन है सरयू नहर से या फिर वैसे ही लगाया गया है? और हम आपको और पश्चिम लिए चलते हैं और दिखाएंगे सरयू नहर की हकीकत संत कबीरनगर जिले में कि कागजों में किस तरह से लाखों रुपए सफाई के नाम पर अधिकारी डकारते हैं और नहरों पर अवैध कब्जा होता जा रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं थोड़ा और पश्चिम। तो हम कलेक्ट्रेट के पास पीडब्ल्यूडी प्रांतीय कार्यालय से पास से हम सरयू नहर में गए थे और वहां से पूरब के बाद हम पश्चिम चले आए हैं। ये गौरापार गांव है। यहाँ पर देखिए ये है प्रकार नहर का कि यहाँ पर बाकायदा एक पुल बनाया गया है, इस तरह होना चाहिए। यहाँ पर नहर, यहाँ भी नहर है लेकिन सरयू नहर नहीं, गंदा नाला। देखिए ये गंदा नाला, गंदे नाले तब्दील हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो आपने देखा कि अभी तक खलीलाबाद शहर से होते हुए अगर पूरब जाएंगे तो नहर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सफाई के नाम पर लाखों रुपया डकार लिया गया है। लेकिन जब पश्चिम बढ़ेंगे तो नहर तो आपको मिलेगी, लेकिन अवैध कब्जे के साथ सरयू नहर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। तो ये है संत कबीरनगर जिले में सरयू नहर की सच्चाई, जहां पर सफाई के नाम पर लाखों रुपया डकार लिया गया है। लेकिन ये है सरयू नहर की सच्चाई, जो सरयू नहर ना होकर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। जबकि नहर का काम होता है कि यहाँ से जो पानी आता है उससे किसानों के खेतों में सिंचाई होती है। लेकिन आपने देखा कि संत कबीरनगर जिले में किस तरह से सरयू नहर के जिम्मेदार अधिकारी इन नहरों में गोता लगाते हैं, लाखों रुपए सफाई के नाम पर डकारते हैं और मंत्री जी भी कहते हैं कि नहीं, थोड़ा खाइए, पूरा मत डकारिए। मतलब कहीं ना कहीं जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो नहरों की सफाई पे करोड़ों रुपए डकार गए और जिम्मेदार आंखों पे चश्मा लगाकर तमाशा देख रहे हैं। साहिल खान, संत कबीरनगर, दस्तक न्यूज लाइव। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो। क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।